Hello friends, welcome back on our channel with Gyan. Today's topic is complex number. Complex number is the biggest set. सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर से भी बड़ा सेट है. ठीक है. अब हमने क्या किया था, हमने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा, लेकिन जब हमने लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. जैसे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया. यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सोल्व करने के लिए. एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 1, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई. यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन हम जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1, और हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं था जिसका आप स्क्वायर करते और हमें क्या मिलता, रिजल्ट नेगेटिव मिलता. तो फिर इस कॉन्सेप्ट को क्या किया, रियल नंबर की जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत महसूस हुई. तो आइलर जो फर्स्ट मैथमेटिशियन था उसने क्या किया कि इस नंबर को डिनोट किया आयोटा से. तो उसने क्या किया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट माइनस 1 प्लस माइनस 1. तो उसने रूट माइनस 1 को शो किया, आयोटा सपोज किया उसके लिए. आयोटा इज ए ग्रीक वर्ड, आयोटा हमारे पास किस ग्रीक वर्ड है, और उसने इसको आयोटा से डिनोट किया, और जो हमारा सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया. ठीक है. तो उसके बाद से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टूल मिल गया, एक हमारे पास नंबर मिल गया जो क्या कर सकता था, नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड कर सकता था, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर था. लेकिन उससे पहले क्या था कि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइंड ही नहीं था. ठीक है. रियल नंबर में नेगेटिव रूट हमारे पास डिफाइंड नहीं थे, तो फिर इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे. तो आइलर ने ये हमारे एक इमेजिनरी नंबर दिया, वो जिसको आप अयोटा कहते हैं. लेकिन अयोटा जो है ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर है. अयोटा इज नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव. तो फिर हमने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में डिनोट किया, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. यहां पे a एंड b बोथ आर रियल नंबर. ये रियल नंबर है, और जो रियल पार्ट ऑफ जेड से हम इसको डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a, एंड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू b. तो हमारे पास अगर आप ये कहें कि अयोटा b इज अ इमेजिनरी पार्ट, देन इट इज अ रॉन्ग. ठीक है. हमारे पास ओनली b है जो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है. उसके बाद देखते हैं अपन इसकी वैल्यूज को देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या था, जो अयोटा है, अयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रूट माइनस 1 थी. ठीक है. अब हमने क्या कर दिया, अयोटा का स्क्वायर कर दिया. अयोटा का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो गया. दैट मीन्स जो अयोटा स्क्वायर है वो माइनस 1 आ गया. तो माइनस 1 क्या है, रियल नंबर है, मतलब अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर के इक्वल आ रही है. फिर हमें वैल्यू चाहिए थी अयोटा क्यूब की. तो अयोटा क्यूब को की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते थे, हमने इसको ऐसे लिख लिया, अयोटा स्क्वायर प्लस 1. तो आप क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, इंटू अयोटा. अयोटा स्क्वायर क्या था, माइनस 1 इंटू अयोटा, देन अयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1 आ गई. उसके बाद हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए थी अयोटा 4 की. तो इसको क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1. क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या था, माइनस 1 था, और उसका स्क्वायर किया तो 1 आ गया. दैट मीन्स हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है एंड अयोटा 4 है, दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं. और जो भी हमारे पास कोई रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. ये देखो कैसे, मैंने अभी मेंशन किया था, मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताई थी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की. कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म क्या है, a प्लस अयोटा भी है. ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है. अगर इसकी ये कार्टेशियन फॉर्म है तो आप किसी भी रियल नंबर को, रियल नंबर जैसे 7 है, 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 प्लस अयोटा. ठीक है. अगर हमारे पास माइनस 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस अयोटा. ठीक है. ये सारे के सारे क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए. लेकिन इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है. इमेजिनरी पार्ट 0 है, और ये नंबर कौन से हो गए, रियल. दैट मीन्स जो रियल है, जो कोई भी रियल नंबर है
वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, अब आप एक और चीज देखो, सम ऑफ एनी 4 consecutive integral power of iota is 0। आप कोई भी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ले लीजिए। कॉन्सिक्यूटिव पावर्स में देखो, जैसे मैंने ले लिया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ले लो 4, तो उनका सम ऑलवेज क्या होगा, 0। ये देखो आप, ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा क्यूब हमने अभी सॉल्व किया था माइनस आयोटा। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन सेम वे प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 consecutive integral power of aorta is -1। आप कोई भी 4 लेके चेक कर सकते हो, जैसे 1 है इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब। इनको आप कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो आप इनकी प्रोडक्ट करते हैं, देखो 1 1 1 -1 तो आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां पे माइनस आ गया। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज माइनस। दोबारा देखो, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई की तो प्लस आयोटा हो गया, आयोटा के आयोटा से की आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, -1 को 1 से प्रोडक्ट की तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, -1 आ जाएगा। तो कोई भी हम 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं या सम लेते हैं, वो ऑलवेज जो उनकी प्रोडक्ट है वो तो -1 आएगी, और जो उनका सम है ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब अप टू 2000 आयोटा रेज़ टू पावर 2019 है, तो इन सारों का सम क्या आएगा, इन सारों का सम आप देख रहे हो कितनी टोटल टर्म्स बन रही है। ये 1 पावर से शुरू हुआ है, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं आप, आयोटा रेज़ टू पावर 0, आयोटा रेज़ टू पावर 1, आयोटा रेज़ टू पावर 2, आयोटा रेज़ टू पावर 3। ये हमारे पास क्या हो गए, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होगी, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सेम वे आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं और यहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पे देखो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, 2020 बन रहे हैं। आप उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 4 की ग्रुपिंग बन रही है, इजीली बन रही है। तो इन सारों का सम क्या होगा, इन सारों का सम हमारे पास 0 होगा। ठीक है, आयोटा प्लस 1 by iota, then we always get 0 because 1 upon iota is equal to, अब 1 upon iota जैसे हमारे पास इरेशनल नंबर अपॉन में आता है तो हम उसको अपॉन में नहीं रखते, इन सेम वे आपका जो आयोटा है उसको अपॉन में नहीं रखते। आयोटा को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। आयोटा से हमने क्या कर दिया, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स 1 अपॉन आयोटा को रैशनलाइज कर दिया, आयोटा से भी न्यूमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के बारे में हमें पता ही है क्या है, -1, तो माइनस आयोटा आ गया। तो आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हो, आयोटा प्लस यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, इज इक्वल टू 0। नाउ वन मोर यूजफुल रिजल्ट। अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास अगर रूट a इंटू रूट बी है, देन रूट ए बी। ये तब ट्रू होता है जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो, ठीक है, ये दोनों नंबर नेगेटिव के लिए ट्रू नहीं है। देखिए आप इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं दोनों नंबर नेगेटिव के लिए। मान लो हमने क्या किया, ए की वैल्यू -3 ले ली और बी की वैल्यू -5 ले ली। तो आप देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। या तो आप इसको क्या करते हैं, दोनों को सेम रूट में है, मींस दोनों स्क्वायर रूट में है, तो आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास
चेक करो कि हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव 15 का रूट आ रहा है। ठीक है, तो अब सेकंड टाइम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं √3 इंटू -1 रूट, और इसको लिख लेते हैं √5 इंटू -1। अब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है √15। अब इसी को आप सॉल्व कर रहे हैं दोबारा से, तो क्या करते हैं, यहां पे क्या गया, √3 इंटू जो ये है इसको लिख सकते हैं √-1, -1 को अलग से लिख सकते हैं रूट में, आप रूट सेपरेट कर लिया, इंटू √5 इंटू -1। ये हमारे पास क्या हो गया, आयोटा, दिस इज √5 इंटू ये भी होता √3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, √15 इंटू एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -15। अब आप चेक करो कि हमने इसको इस वे से सॉल्व किया, मीन्स दोनों को कलेक्टिवली एक सिंगल रूट में लिख के सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव √15 आ रहा है, मीन्स ठीक है, प्लस आ रहा है, और यहां पे नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये रिजल्ट उन दोनों नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करता है जहां पे दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं। ये तभी ट्रू होगा जब ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, कम से कम एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ देम 0, या फिर दोनों में से एक 0, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। अदरवाइज अगर दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो अभी आप कुछ एग्जांपल से लेते हैं। आप पहले डिस्कस किया था कि अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, अगर उनका प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। 4 कंसेक्यूटिव इंटेग्रल पावर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, एयोटा रेज़ टू पावर n प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 1 n प्लस 2 n प्लस 3। अब देखो, पहले तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। एयोटा रेज़ टू पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं, एयोटा रेज़ टू पावर n इंटू एयोटा रेज़ टू पावर 1 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n इंटू एयोटा रेज़ टू पावर 2 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n इंटू एयोटा रेज़ टू पावर q। अब सारों में देखो एयोटा रेज़ टू पावर n है तो कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या गया, 1 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा क्यूब। ठीक है, हमने पहले क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी 4 कॉन्सेक्यूटिव इंटेग्रल पावर है तो उनका जो इंटेग्रल पावर ऑफ एयोटा है उनका सम ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो इनको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये 1 है प्लस एयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, एयोटा क्यूब क्या है, माइनस एयोटा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो गया, ये 0 हो गया इंटू एयोटा रेज़ टू पावर n था, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, आपने यहां पे चेक कर लिया होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहां पे 0 आ रहा है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स।